पूर्णिया का ध्रुव उद्यान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में शहरवासी सुबह टहलने के लिए आते हैं। साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक लोगों को टहलने के लिए किसी तरह का शुल्क अदा नहीं करना पड़ता था। लेकिन 1 मई से जो डीएफओ साहब हैं उन्होंने 100 रुपये शुल्क देने की बात कही है। इसका विरोध लगातार हो रहा है। सभी वर्ग के लोग यहाँ ध्रुव उद्यान के जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि पूर्व में जिस तरह हम लोग बगैर शुल्क के टहलते थे उसी तरह हम लोगों को यह टहलने की अनुमति दी जाए। लेकिन अब इस आर पार की लड़ाई में कहीं न कहीं लोगों का जो हेल्थ है वह हम कहें कि इसके बीच में आ गया है, क्योंकि कहीं भी अगर आप शहर में जाएंगे तो आपको इस तरह का पार्क नज़र नहीं आएगा। एक तरफ जहां यह स्वच्छ वायु और दूसरी तरफ यहां का जो हरियाली भरा माहौल है लोगों को आकर्षित करता है। इसके कारण लोग यहां पहुंचते हैं और स्वच्छ वायु के साथ साथ वो अपने शरीर के जो है लाभ लेने के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है 100 रुपये तो वापस हो गए, वो तो हमारा अधिकार है। उसके बाद जो आवेदन में लिखा हुआ, आवेदन को भी आपको शेयर करेंगे। आवेदन में लिखा हुआ है कि हम लोग को सिर्फ वो 100 रुपये वापस नहीं करवाना है। इस पार्क में इतना ट्रैक है, चाहे इक्विपमेंट्स है जो भी बच्चों के लिए या फिर रख रखाव है, ये अच्छा होना चाहिए। टॉयलेट इतना गंद करता है, यहाँ पे पूछ लीजिए जितने लोग हैं खड़ा नहीं रह पाते हैं वहाँ पे। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। 100 रुपये क्या है? 100 रुपये ही नहीं है, ये तो वापस हो गए। इसके बाद भी जो पार्क रख रखा हुआ है उसको भी इंश्योर करेंगे डीएफओ साहब। 100 रुपये का जो ये चार्ज है किसके आदेश पे लगाया गया है? ये किसी का आदेश नहीं है, डीएफओ सर के ऑफिस से। ये बिहार गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन नंबर नहीं है। कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसका नोटिफिकेशन नंबर होता है, वो कहीं पास होता है, सेक्रेटरी लेवल पे पास होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्क में जितने भी गार्ड है उनकी मनमानी हो रही है? ये नहीं, गार्ड के डीएफओ सर का ऑर्डर है, वहाँ लगा हुआ ऑर्डर चिपका हुआ है, वो डीएफओ साहब का ऑर्डर है। और किसी अच्छा, नोटिस लगा। गार्ड का मनमानी नहीं है। ऊपर वीडियो ले लीजिए, थोड़ा इनसे ले लीजिए। बताइए। हाँ, पार्क में बिल्कुल जो 100 रुपया यहाँ पे जो लिया जा रहा है, इस शहर के अंदर काफ़ी सारे बुजुर्ग रहते हैं और जो जिनके लिए वृद्धा पेंशन बस 400 रुपये मिलता है। अब 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिलने के बावजूद अगर वो 100 रुपया अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दें, वो कहाँ से दे पाएंगे? मैंने कल ये देखा कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आए, बच्चे के पास तो 100 रुपये नहीं है। वो बच्चे आए, वो लौट के चले गए। इसी पार्क के अंदर जो है जुडो का क्लास होता है, योगा का क्लास होता है, उनके लिए 100 रुपये जो है कि जो है देना मुश्किल, बहुत जो है मुश्किल है। वो लोग भी लौट के चले गए। इसी शहर के अंदर काफ़ी महिलाएँ रहती है जिनके लिए जिनकी मासिक आय ही मान लीजिए कि 1500 जो है 2000 रुपये होता है, उनके लिए 100 रुपये स्वास्थ्य लाभ के लिए देना बहुत मुश्किल है। वो महिलाएं जो है अगर सड़कों पर जाएंगी, चैन स्निचिंग होता है, तो कहीं ना कहीं आप इसी शहर के अंदर जो है 2 तरह के नियम जो है लागू कर रहे हैं। एक नियम जहाँ जिनके पास पैसे हैं वो तो अंदर जाएंगे और जिनके पास पैसे नहीं है वो बाहर रहेंगे। दूसरा, एक छात्र भी काफ़ी सारे हैं जो तैयारी करते हैं, जो मानो कि अलग तरह की तैयारी करते हैं, फिटनेस का जो है उनके लिए भी 100 रुपये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो भी जो है कि यहाँ पे देने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रशासन को, किसी भी सरकार को जब कोई पॉलिसी बनाना चाहिए तो ये सोचना चाहिए कि शहर का अधिकांश व्यक्ति से नहीं। तो मुझे भी लगता है कि डीएफओ साहब ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल फैसला गलत है। कहीं ना कहीं ध्रुव उद्यान के भीतर जो काम करने वाले कर्मी हैं उनका कहना है कि जो प्रतिदिन लोग टहलने के लिए आते हैं डीएफओ के आदेश पर 100 रुपये प्रति महीने उन्हें देना होगा, और जो लगातार नहीं आते हैं उन्हें हर दिन 5 रुपये देना होगा। उसके बाद ही वो इस पार्क में टहल सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कि इस पार्क में पूरी तरह वीरानी छाई हुई है। कभी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन इस फरमान के बाद जो कि 100 रुपये शुल्क अदा करना होगा, यहाँ कहीं कोई लोग नज़र नहीं आते थे। अगर ऐसा नहीं रहता तो यहाँ आपको काफ़ी संख्या में लोग नज़र आते। कई लोग यहाँ योगा करने आते हैं, बच्चे यहाँ पर भी पहुँचते हैं, विभिन्न तरह के जो उपकरण हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, बुज़ुर्ग भी पाथवे पर चलते हैं। लेकिन जो टैक्स दिया जाता है आम पब्लिक के द्वारा उसका जो है सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पार्क के अंदर सही नहीं है। लोगों ने बताया ऑलरेडी इस पार्क के अंदर जो है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एंट्री के लिए 15 रुपया लिया जाता है। वो 15 रुपये अपने आप में काफ़ी है
आपको मैं 1 जनवरी का डेटा बता रहा हूँ, लगभग एक दिन में 4 लाख की कमाई हुई है। तो वो जो है कि जो पैसे यहाँ पे 8 बजे शाम 5 बजे तक लिए जाते हैं, वो मेंटेनेंस के लिए काफ़ी है। बस सुबह का जो मॉर्निंग वॉक शुल्क है वो हम कह रहे हैं वो वापस ले लीजिए। अगर वो वापस लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भानु यादव भारतीय हुआ। मैं भी इस एकदम जन विरोधी है। काफ़ी लोग इससे मर्माहत है, उनकी भावना को ठेस पहुंच रहा है। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं काफ़ी यहाँ से कुंठित होकर के लौट रही हैं, जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। ये अविलंब वापस होना चाहिए। जहाँ तक पार्क में पैसे लेने की बात है, वो तो 10 बजे से 5 बजे तक ये लोग लेते ही हैं और सब लोग देते हैं। काफ़ी आमदनी है, लेकिन उस आमदनी के विरुद्ध में पार्क में कोई रख रखाव, कोई सुविधा नहीं। यहाँ तक कि ट्रक पूरा उभर खाबर है।